ऐसे पेशेंट की डायग्नोसिस होना और उनका सही ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जनरली एक इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरते हैं और उनको ट्रीटमेंट सही डायग्नोसिस के साथ साथ इमोशनल काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एज अ स्पेशलाइज्ड सर्जन हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। पेशेंट्स की डायग्नोसिस करना आसान है, क्योंकि पेशेंट्स की ये सिम्टम्स विद अ बैकग्राउंड हिस्ट्री बड़ा कॉमन है और ऐसे पेशेंट्स को डायग्नोसिस करना आसान रहता है। सर्जन आपकी हिस्ट्री या आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद एग्जामिनेशन करता है, और ये एग्जामिनेशन, जिसे हम रेक्टल एग्जामिनेशन एंड वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ये दोनों एग्जामिनेशन क्लिनिकली ये बता देता है कि एनोवेजाइनल फिस्टुला है। ऑल दोज फिस्टुलाज, जो फिस्टुलाज हाई अप हैं, पेल्विस के अंदर हैं, जो प्रॉपर रेक्टम और कोलोन के साथ और यूट्रस और वजाइना के साथ होता है, उन फिस्टुलाज को क्लिनिकली डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हायर अप होता है। ऐसे फिस्टुलाज प्लस इवन एनोवेजाइनल फिस्टुलाज की डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट्स होती हैं, जैसे मोस्ट लाइकली पेल्विस के लिए एमआरआई टेस्ट होता है। डॉक्टर आपको एक एमआरआई टेस्ट करने के लिए कहता है और उस एमआरआई मशीन में आप अंदर लेटते हैं और उस एमआरआई मशीन आपकी वो सारी फाइंडिंग्स सामने रख देती है। कभी कभार एमआरआई के साथ साथ हमें सीटी स्कैन भी करना पड़ता है, जिसमें चाहे वो एमआरआई हो या सीटी हो, हम उनमें रेक्टल कॉन्ट्रास्ट देते हैं और उस रेक्टल कॉन्ट्रास्ट के साथ इस टाइप की फिस्टुलाज कितनी व्यापक रूप से मौजूद है वो सब कुछ दिख जाता है। ये होता है डायग्नोसिस। आरवीएफ ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट की जांच कर लेनी ज़रूरी होती है। पेशेंट के हीमोग्लोबिन चेक करना होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट में उनकी प्रोटीन लेवल चेक करना होता है, उनको यूरिन में इन्फेक्शन है नहीं है इसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। वुंड में से अगर ये परसिस्टेंट वुंड इन्फेक्शंस होते हैं या फिर पेरिनियल टियर रहता है, उनमें से हम लोग वुंड स्वैब भेजते हैं सर्जरी से पहले। पेशेंट्स की सारी ट्रीटमेंट होने के बाद हम लोग उनको एक एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं, प्री सर्जरी एंटीबायोटिक कोर्स, और साथ ही साथ सर्जरी के ठीक एक दिन पहले हम उनको प्रॉपर लैक्सेटिव देते हैं, जिससे उनकी रेक्टम और लोअर मोस्ट कोलोन एम्प्टी हो जाता है। और पेशेंट को सर्जरी के दिन अंडर एनेस्थीसिया हम ऑपरेट करते हैं। इस टाइप की सर्जरीज में सबसे ज़्यादा कॉमनली स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोको रीजनल एनेस्थीसिया यूज़ होता है।